हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरीके से पहचानें। ठीक है। हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आते हैं कि आपको 5-6 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट कीजिए, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है। सीएसआईआर नेट गेट दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सो एरोमेटिसिटी बेसिकली क्या करती है, हमारे कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो अब हम एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ कंडीशंस है। हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के लिए एरोमेटिक होने के लिए वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है। सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये डीलोकलाइजेशन क्या होती है? डीलोकलाइजेशन होता है यानी कि सपोज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है। ओपन सिस्टम की अभी ये बात कर रहे हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सिस्टम में क्या है, इस तरीके से डीलोकलाइज होता है, यानी कि इस कार्बन पे आ जाता है। कैसे बनाता है ये? ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये किस तरीके से, सेम डीलोकलाइजेशन और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ इस तरीके से आपका कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है। तो यानी कि सिस्टम में मेरा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है। ओके। इसके बाद बात करते हैं थर्ड कंडीशन की कि हमारा सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से हम क्या समझते हैं कि सिस्टम में जो ईच कार्बन है वो कैसा होना चाहिए आपका, या तो sp2 हाइब्रिडाइज या sp, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है, आपका ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन होता है। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा होता है, आपका लीनियर होता है। तो ये दोनों ही सिस्टम क्या होते हैं, आपके प्लेनर होते हैं। सिस्टम प्लेनर क्यों होना चाहिए, मान लो ये दो कार्बन आपके कॉन्जुगेशन में है। ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, प्लेनर है। अगर ये प्लेनर होंगे तभी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लेनर होने की कंडीशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्लेनर होना चाहिए एंड हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है कि आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनका नंबर कितना होना चाहिए, 4n+2। और जहाँ पर n क्या होता है, कोई भी एक इंटीजर होता है जो आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सपोज मैंने n की जगह 0 रखा, तो 4 × 0 + 2 यानी कि आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, तो वो कैसा होगा, आपका एरोमेटिक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। नॉन साइक्लिक कंपाउंड ऑलवेज कैसे होंगे, आपके नॉन एरोमेटिक है। सपोज ये कंपाउंड है मेरा, ये क्या कर रहा है, मेरे पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे कितने हैं, 1, 2, 3, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, लेकिन क्या है यहाँ पर, मेरा कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है तो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। एंटी नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है। अभी हम इन सब चीजों को डिटेल में हम्म, दूसरा बात करते हैं एरोमेट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि आपका जो अभी तक सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज थे, अब उनमें क्या है, कोई भी अगर एक कार्बन सिस्टम के अंदर आपका sp हाइब्रिडाइज है, तब आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, आपका सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके चलते हैं, इसमें हकल रूल आपका अप्लाइड नहीं होगा। सबसे बड़ी पहचान आपको यही देखनी है कि अगर सिस्टम में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो आपका कैसा हो जाएगा वो,
नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में बाकी सारी कंडीशन साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनारिटी ये आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जैसी होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n जीरो नहीं होता है, या जीरो हो जाएगा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, वो तो डेफिनेटली आपका आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट बात चल जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 रखेंगे तो यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे होंगे आपके, हमेशा एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो मुझे बेंजीन दिया है, ठीक है, सबसे सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले काउंट करेंगे कि पहले देखना है सिस्टम साइक्लिक है, ठीक है। ओके, साइक्लिक हो गया, उसके बाद देखेंगे डिलोकलाइजेशन है, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज है, हर कार्बन पे क्या है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये हकल रूल फॉलो करता है या नहीं, उसी से डिसाइड होगा कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 कैसे आता है, 4 × 1 + 2, यानी कि हकल रूल को फॉलो करता है, और कैसा होगा आपका, एरोमेटिक है। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है, ये सिस्टम में साइक्लिक है, हाँ है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 sp2 sp2। अब नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। तो 1 2, और तीसरे सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ईच कार्बन इज sp2 hybridized and one carbon is replaced by nitrogen, and nitrogen itself is also sp2 hybridized। ये भी कैसा है आपका, sp2 hybridized है। तो क्या है, प्लेनर भी है सिस्टम आपका, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास हमेशा क्या होता है आपके, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि आपका कॉन्जुगेशन भी है सिस्टम में, कॉन्जुगेशन भी हो गया है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2, दो तो पाई बॉन्ड हो गए, और ये भी तो हमारे पास लोन पेयर्स भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए इनको काउंट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि आपका हकल रूल को फॉलो करता है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक। अब उसके बाद हम आते हैं ये दोनों कंपाउंड्स पे। यहाँ पर क्या है, ये वाले सिस्टम में साइक्लिक तो है, लेकिन क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। देखो ये वाला कार्बन आपका कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आते ही हमने क्या कर देना है इसको, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन टूट गया, और ये कार्बन कैसा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये भी कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे, उसको देखते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं ये दोनों कंपाउंड्स पे। यहाँ पर क्या है, ये वाले सिस्टम में साइक्लिक तो है, लेकिन क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। देखो ये वाला कार्बन आपका कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आते ही हमने क्या कर देना है इसको, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन टूट गया, और ये कार्बन कैसा है आपका, sp
3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये भी कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानेंगे, उसको देखते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने क्या बताया था आपका, कि साइक्लिक होंगे। ठीक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है। उसके बाद डिलोकलाइजेशन है, हाँ डिलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है, डिलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है। अब इस कंपाउंड की हम बात करते हैं, तो कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है। उसके बाद कंपाउंड के अंदर क्या है आपका, डिलोकलाइजेशन है, डिलोकलाइज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डिलोकलाइजेशन है। अब उसके बाद प्लेनर है, sp2 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 एंड sp2। ठीक है, सिस्टम प्लेनर भी है। अब इसके बाद देखना है कि क्या ये हकल रूल सेटिस्फाई करता है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 1, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो दो बॉन्ड कितने से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा हो गया सिस्टम आपका, ये सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक, ये कंपाउंड मुझे गिवन है यहाँ पर, अब मुझे देखना है कि एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। हमने पढ़ा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका या तो एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए आपका, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन की जगह 1 रखेंगे तो कम से कम 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो, लेकिन ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं, या तो आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। पहली चीज बात है आपका साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, मैंने बोला था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है कॉन्जुगेशन में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन के बाद हमने बात किया था, क्या कार्बन प्लेनर है, ये कार्बन तो हम समझ गए कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये कार्बन क्या है कि कार्बन 4 वैलेंसी करता है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक हाइड्रोजन होगा, और एक वैलेंसी क्या है इसकी, एम्प्टी है। ठीक है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए, 1 2 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज, 3 पे sp2 हाइब्रिडाइज है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, एंड 2 पाई कितने को सेटिस्फाई करता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे, n की जगह आप 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। अब इस तरीके के सिस्टम में क्या करते हैं हम, अब ये हमने पढ़ा है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करता है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप इतने सिस्टम को देखो, क्या ये सिस्टम हमारा सेम ये सिस्टम नहीं बन गया। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, ये भी कैसा है आपका, 1 2 3, हाइड्रोजन की जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, एंड कॉन्जुगेशन भी है, एंड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे कितने आएंगे, मुझे सिर्फ इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखना है। तो टू पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हकल रूल को फॉलो करता है, तो ये सिस्टम भी कैसा हो गया मेरा, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होते हैं, मैंने बताया था शुरू में कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपके क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक तो हो नहीं सकते, क्योंकि एरोमेटिक के लिए 4n+2 यानी कि मिनिमम 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका होना चाहिए। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। नॉन एरोमेटिक भी तो एक हमारे पास कंडीशन है।
अगर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है तो कैसा होगा? एरोमेटिक। अगर हमने बताया था डीलोकलाइजेशन नहीं है, कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाता है, तो वो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो अब ये देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने देख लिया था एंटी एरोमेटिक। अब इसमें कैसे काउंट करेंगे? अब यहाँ पे पूरा सिस्टम हमारा sp2 यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है, चौथी वैलेंसी क्या है? नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो मेरा सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर हो गया। कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या है? सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोला था ना डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में काउंट होगा। हकल रूल फॉलो करता है? नहीं करता। तो जैसे ही हकल रूल फॉलो नहीं किया, सब कुछ सेटिस्फाई हुआ, साइक्लिक भी है, हकल रूल फॉलो नहीं किया, ये क्या बन गया आपका? एंटी एरोमेटिक। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम्पल देखिए। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन में हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, हमारे पास कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? अब कॉन्जुगेशन तो है, ठीक है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड अभी देखा, sp2 प्लेनर भी है, ठीक है, और साइक्लिक भी है, लेकिन हकल रूल को फॉलो नहीं करता। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4। ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, तो कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था, ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने पास पार्शियल निगेटिव चार्ज ले लेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सेम यही सिस्टम बना। ये भी क्या हो गया आपका? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है इतना आप सभी को? उसके बाद हम जाते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि 4n+2, n की जगह आपने क्या रखा? 1+2, कितना आ गया? 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो वो सिस्टम आपका कैसा हो गया? या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अच्छा, इस वाले में आपका नॉन एरोमेटिक का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर मेरे पास सिर्फ ये सिस्टम है, यहाँ पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन कैसा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज। दो क्या होंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? हाँ, तो हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे आ गए थे। तो यहाँ पर क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, ठीक है, या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। अगर डीलोकलाइज्ड है सिस्टम तो आपका कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक होगा। नॉन डीलोकलाइज्ड है तो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बेंजीन हमने देखा ही था, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, हकल रूल को फॉलो करता है, साइक्लिक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। ये कैसा है आपका? एरोमेटिक। उसके बाद ये सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पिछली बार हमारे पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। कार्बन हमने देखा ही है, ये एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, 1 2 3, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होने के साथ क्या होगा? ये हमारा सिस्टम प्लेनर हुआ, क्योंकि बाकी सारे कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? 1 2, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से हुए। हमने सीखा है कि एक नेगेटिव चार्ज है वो भी किस में काउंट होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके काउंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास। पाई इलेक्ट्रॉन के बाद हम जाते हैं सिस्टम पाई, साइक्लिक तो है ही, दिख रहा है, प्लेनर है, हकल रूल फॉलो करता है, तो ये कैसा हो गया? एरोमेटिक।
यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाता है और नेगेटिव चार्ज है तो एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन के दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या करेंगे, आपका कॉन्जुगेशन बैलेंस करेंगे। कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि ये इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में तो इस बार ये काउंट होंगे। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये हमने निकाला ही था। sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कैसा हो गया आपका एरोमेटिक। ठीक है, क्या है सिमिलर इसकी तरह हमारे पास यहाँ पे सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्जुगेशन है साइक्लिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल फॉलो हो गया, तो ये भी कैसा होगा आपका एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितने 1 2 3 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, साइक्लिक भी है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन तो नहीं है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा कार्बन है ये कैसा आ गया है अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए कैसा हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब नेक्स्ट सिस्टम की हम बात कर लेते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा आपका, कैसे 4 × 2, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, और 4n पाई पे क्या होता है हमारा, या तो एंटी एरोमेटिक होता है या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। इट कैन नॉट बी एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कभी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, अगर सिस्टम में डिलोकलाइजेशन है तो एंटी एरोमेटिक, डिलोकलाइजेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। जैसे कि ये सिस्टम है हमारे पास, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 है सारे कार्बन, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन सेटिस्फाई, साइक्लिक तो है ही, सब साइक्लिक सबसे पहले देखना है। ठीक है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते ही हमने क्या कर देना है, क्योंकि ये 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, पता चल गया 4 × 2 सीधे 4n रूल को फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिस्टम क्या आता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके जब सिंपली आप देखोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से 1 2 3 4, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मेरा ये बन रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, तो कायदे से तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट क्या होता है कि इस सिस्टम में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये टब शेप होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा बन जाती है कि इसके अंदर क्या आ जाता है, sp3 करेक्टर आ जाता है, जिस वजह से सिस्टम कैसा हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ओके, तो हमने 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक की आज बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 12 14 एंड 16 एनिलीन्स के बारे में बात करेंगे कि उसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम